सिंप्लीफाई बाय रेशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर। सो बच्चों इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है और इसके डेनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। अब इसका डेनोमिनेटर कैसे रेशनलाइज होगा, ध्यान से सुनो। ये जो डेनोमिनेटर दिख रहा है इसमें 6 रेशनल है, 4 रेशनल है, √3 कैसा इरेशनल है, ठीक है। ये पूरा इरेशनल नंबर हो गया। सो अगर ये इरेशनल है तो इसको हम रेशनल में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, इसके कॉन्जुगेट का इसी से मल्टीप्लाई करा देंगे। क्या मतलब होता है कॉन्जुगेट का, सपोज करो a प्लस बी कोई नंबर है, अगर हमसे a प्लस बी का कोई कॉन्जुगेट पूछे तो बच्चों क्या होगा, a माइनस बी, और a माइनस बी का कॉन्जुगेट क्या होगा, a प्लस बी। इसका मतलब अगर हम a प्लस बी के जो बीच वाला साइन, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला साइन है, वो बदल देंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉन्जुगेट मिलेगा। तो एक बात बताओ, 6 प्लस 4√3 का कॉन्जुगेट क्या होगा, 6 माइनस 4√3 क्या होगा बच्चों, 6 माइनस 4√3। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, वो कॉन्जुगेट क्या होगा, 6 माइनस 4√3। कहां करेंगे, ध्यान से सुनो। सिर्फ डेनोमिनेटर में ही करना है कि दोनों जगह करना है, न्यूमरेटर में भी, तो ध्यान से सुनो बच्चों। हमारे पास क्वेश्चन है 6 माइनस 4√3 अपॉन 6 प्लस 4√3। अगर हम इसके साथ 6 माइनस 4√3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अकेली बेईमानी होगी। सिर्फ डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया जाता, न्यूमरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 6 माइनस 4√3 मिल जाएगा। ये बात आ गई होगी समझ में। अब क्या करेंगे, देखो बच्चों, ये जो नंबर लिखा है ये पूरा का पूरा ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट को देखो बिल्कुल डिक्टो सेम लिखे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे x मल्टीप्लाई x लिखा हो, और x मल्टीप्लाई x क्या होता है, एक्स स्क्वायर। तो क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं, 6 माइनस 4√3 का होल स्क्वायर, या फिर इनका मल्टीप्लाई कर लूं, या फिर इनका बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लूं। तो मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, 6 का मल्टीप्लाई 6 से 36, 6 का मल्टीप्लाई माइनस 4√3 से, तो माइनस 6 4 से कितना होता है, 24√3, ठीक है। अब 4√3 का मल्टीप्लाई 6 से, तो माइनस 24√3। अब बच्चों 4√3 का 4√3 से मल्टीप्लाई होगा, वो भी माइनस से, तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस। 4 का मल्टीप्लाई 4 से 16, मल्टीप्लाई √3 का मल्टीप्लाई √3 से 3। ये बात आ गई समझ में। अपॉन यहां ध्यान से देखो, जब हमें दो वैल्यू ऐसी मिले, a प्लस बी और a माइनस बी, इन दोनों ब्रैकेट्स में देखेंगे a और b तो सेम है, बट दोनों के बीच का साइन है। यानी कि दो ऐसे नंबर, एक नंबर और उसके साथ उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a² माइनस b²। याद रखना, ये इसका कॉन्जुगेट और ये इसका कॉन्जुगेट, मतलब आपस में इनका मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, a² माइनस b²। इसका मतलब यहां भी क्या होगा, 6² माइनस 4√3 का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखो ध्यान से, ये 36 है, ठीक है, और ये कितना है, ये 48 प्लस का, ये 48 हो गया। और ये देखो माइनस का 24√3, माइनस का 24√3 यानी कि 48√3। बच्चों 6 का स्क्वायर कितना, 36, माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर 3। ये बात आ गई होगी समझ में। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, इनको ऐड कर लो, 8 4 कितना होता है, 60, 8 6 कितना होता है, 14, कैरी 1, ये हो गया 7 1 8 माइनस 48√3। अब यहां देखो बच्चों, ये तो 36 है, ये कितना है, 36 है, चलो ये 36 माइनस ये कितना लिखा है, 48, ठीक है, 48। अब ये क्या हो जाएगा, 84 माइनस 48√3 अपॉन, यहां बच्चों बच कितना रहा है, कितना यहां दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा, ये आएगा माइनस का 12, सो बच्चों ये रेशनलाइज हुआ है, ठीक है, ये रेशनलाइज हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम इसको भी एलिमिनेट कर दें, इस डेनोमिनेटर को, तो क्या करेंगे, सेपरेट डिवाइड करेंगे। 84 अपॉन माइनस 12 माइनस 48√3 अपॉन माइनस 12, सेपरेट डिवाइड कर दिया। अब देखो ध्यान से क्या होगा भाई, 12 से ये डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा, 7, माइनस का 7, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस, ये कितना 4√3। सो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, 4√3 माइनस 7। ये बच्चों रेशनलाइज हो गया हमारा नंबर, ठीक है, इसका डेनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया, और इसका जो डेनोमिनेटर था वो क्या आ गया, 1 आ गया जनरली। क्लियर हो गया।